हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये समझेंगे, लेकिन बिफोर दैट एक एग्जांपल है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, उस एग्जांपल को समझ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। एग्जांपल नंबर 11, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx is divided by x square minus 4, then we get a remainder 5x plus c। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले ही मैं कह दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है, आप लोग डरिएगा नहीं। इसलिए हम पहले जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 देन वी गेट अ रिमाइंडर 5x प्लस सी, 5x प्लस 6, इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है और उससे क्या इक्वेशन बनाना है वो पहले देख लेते हैं। ओके, सो हियर डिविडेंड इज एफ एक्स गिवन है, ये डिवीज़र भी गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4। नौ रिमाइंडर क्या दिया है हमें? रिमाइंडर दिया है 5x प्लस 6। अभी तक जितना एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था रिमाइंडर थ्योरम वाला, उसमें हमको रिमाइंडर फाइंड करना था, बट यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा अलग है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है तो मैं क्वेश्चन को एज्यूम कर लेता हूँ, लेट क्वेश्चंट इज QX, Q फॉर क्वेश्चंट, तो QX भी एक पॉलिनोमियल है, इसे एज्यूम कर लिया। अब ये चारों को मिला के मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है। मुझे पता है वी नो दैट डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन मुझे पता है। अब इस रिलेशन में डिविडेंड की जगह पे रख लेता हूँ मैं fx, डिवीज़र की जगह पे रख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वेश्चन की जगह पे रखता हूँ QX, और रिमाइंडर है मेरा 5x प्लस 6। यहाँ तक मैं लाके इसे रोक देता हूँ। ओके, तो जितना हमको दिया था पहले स्टेटमेंट में वो हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं। इफ द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, नो व्हाट इज दैट सेम पॉलिनोमियल? ये बात कर रहा है fx की। अगर fx जो पॉलिनोमियल है उसको मैं डिवाइड करूँ x माइनस 2 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या है ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करूँ तो नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट हियर इफ डिविडेंड, फिर से उसी डिविडेंड को ले लेते हैं जो कि है fx, और अगर मेरा डिवीज़र जो है वो है x माइनस 2। ओके, सो अगर मेरा डिवीज़न x माइनस 2 है तो अगर मैं इस x माइनस 2 को कंपेयर करूँ x माइनस a से, जो कि रिमाइंडर थ्योरम में दिया हुआ था, तो अगर मैं x माइनस a से कंपेयर करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? मेरा रिमाइंडर होगा क्या? f2 मेरा रिमाइंडर होगा। जहाँ पे x है वहाँ मैं रख दूंगा a की वैल्यू को, यानी कि 2 को। सो यहाँ मुझे रिमाइंडर पूछा है, तो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को लगाऊँ, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, इफ, सो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर डिवीज़र की वैल्यू है, इफ डिवीज़र इज x माइनस a, तो रिमाइंडर क्या बन जाता है? रिमाइंडर हो जाता है fa। व्हाट इज fa? fa मेरा रिमाइंडर है, और a की जगह, a पहले क्या था? a की जगह पे x था, तो अगर a की जगह पे x नहीं कि fx मेरा डिविडेंड है, सो रिमाइंडर हो जाएगा fa अगर डिवीज़र x माइनस a है। लेकिन यहाँ पे डिवीज़र तो x माइनस 2 है, सो व्हाट इज a हियर? a इज नथिंग बट 2। अगर a 2 है तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? हियर divisor is x minus 2. So if divisor is x minus 2, then your remainder is f2.
ये आ गया मेरा रिमाइंडर। लेकिन अब इस F2 का मैं करूँगा क्या? ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं F2 तो निकाल नहीं सकता। तो आप लोग थोड़ा पीछे चल जाइए, यहाँ पे मुझे fx का एक पूरा रिलेशन दिया हुआ है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस 5x प्लस 6। यानी कि अगर इस x की जगह पे मैं रख दूँ 2 की वैल्यू 2 रख दूँ, तो मुझे मिल जाएगा कि fx को अगर x माइनस 2 डिवीज़र से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा। मुझे करना सिर्फ ये है कि इस रिलेशन में मुझे x के जगह पे 2 रखना है। सो मेरा F2 जो है वो बन जाएगा एक रिमाइंडर। सो करते हैं, now putting x equals to 2 in fx। सो fx की जगह पे मुझे रखना है x equals to x की जगह पे रखना है मुझे 2। कहाँ पे रखना है? fx पे। सो वो रिलेशन देख लेते हैं। F2 रख दिया मैंने, क्या था वो रिलेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर x इज 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू क्यू एक्स हो जाएगा Q2 प्लस 5 इंटू क्या था 5x प्लस 6। सो ये ले लेता हूँ मैं x को 2 प्लस 6। सो ये हो गया मेरा रिलेशन में x की वैल्यू 2 को मैं रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू Q2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 6। So 4 minus 4 is 0. So 0 into qx plus 10 plus 6 is 16. Now 0 से किसी भी पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट आएगा 0, चाहे वो पोलिनोमियल कुछ भी क्यों ना हो। So 0 plus 16 is 16. So what is the value of F2? F2 आ गया मेरा 16. So क्या लिखूँगा मैं आखिरी में एक स्टेटमेंट? So when fx is divided by x minus 2, then remainder will be 16. 16 is the remainder, जो कि हम लोगों ने निकाला है अभी F2. Okay, so this is how we solve example number 11. चलिए अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम क्या है? जब रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने देख लिया है तो फैक्टर थ्योरम भी देख लेते हैं। ओके, व्हेन डिवीज़र इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, अगर डिवीज़र एक फैक्टर हुआ डिविडेंड का तो क्या होगा? अगर डिवीज़र फैक्टर हो जाता है डिविडेंड का तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। ऑब्वियस है ये। इफ व्हेन when divisor is the factor of dividend, then remainder is 0. सो अगर डिवीज़र एक फैक्टर हो जाता है डिविडेंड का तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब फैक्टर होना क्या होता है? जैसे सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक डिविडेंड है 20, एक डिविडेंड है और मेरे पास एक डिवीज़र है 4। ओके, सो अब मुझे अगर 20 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा रिजल्ट? when 20 is divided by 4, quotient is 5, 4 5 is 20, remainder is 0. So here remainder is 0, it means हम क्या बोल सकते हैं कि 4 is a factor of 20. 4 जो है फैक्टर 20 का आप कर सकते हैं। देखिए 20 को एक्सपेंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5। सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। सो ये 4 इसका 20 का फैक्टर हुआ, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे मालूम चल जाता है। या फिर अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूं और अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो ही मैं कह सकता हूं कि 4 जो है वो 20 का फैक्टर है। तो वही चीज़ जो है मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि व्हेन डिवीज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ अ डिविडेंड देन रिमाइंडर इज़ 0। अब ये चीज़ स्टेटमेंट में लिख दिया। अब इफ़
एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि एक डिविडेंड है, और इस पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड कर दूं डिवाइडेड बाय x माइनस ए। नाउ व्हाट इज x माइनस ए? x माइनस ए इज ए डिवीज़र। सो अगर एफ एक्स को मैं डिवाइड करूं x माइनस ए से, सो मेरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा एफ ए, जो कि हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर थ्योरम में, एंड एफ ए इज़ अ रिमाइंडर। ओके, तो ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम की बात कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड करूँगा, सो एफ ए मेरा बन जाता है रिमाइंडर। लेकिन फैक्टर थ्योरम में अगर ये एफ ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे अगर ज़ीरो हो जाता है, देन मैं लिख सकता हूँ क्या? देन एक्स माइनस ए जो मेरा डिवीज़र है वो बन जाएगा एक फैक्टर किसका? एफ एक्स का। और यही जो है वो स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम का। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को और अगर मैं एक्सपैंड करूं, डेप्थ में जाऊं, तो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। मतलब बिना रिमाइंडर थ्योरम का फैक्टर थ्योरम का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। उसके पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम is expanded form of रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि अगर मैंने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया और रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके मैंने रिमाइंडर अगर फाइंड कर लिया और उस रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है, सो मैं क्या बोलूँगा कि दैट डिवीज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल डिविडेंड। Okay, so let's solve few examples. Example number 13. Okay, is x minus 2 a factor of polynomial? क्या x माइनस टू एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स, इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सो यहाँ पूछा गया है क्या x माइनस टू एक फैक्टर है पी एक्स का? सो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं इसमें पहले रिमाइंडर थ्योरम लगा के देख लेते हैं कि अगर x माइनस टू एक फैक्टर है पी एक्स का, है कि नहीं पूछा गया है। सो अगर इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाया जाए, इफ x माइनस ए इज डिवीज़र, अगर x माइनस एक डिवीज़र है पी एक्स का, देन पी ए क्या हो जाएगा? पी ए मेरा एक रिमाइंडर हो जाता है। अगर x माइनस ए डिवीज़र है पी एक्स का, तो पी ए इज़ अ रिमाइंडर। नॉट टू वेरीफाई x माइनस टू। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर हमें वेरीफाई करना है कि x माइनस टू जो है वो एक फैक्टर है और फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो अगर ये मुझे वेरीफाई करना है तो यहाँ पर जो 2 है और जो यहाँ पर जो a है, यानी कि मुझे P2 निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड P2, लेट्स फाइंड रिमाइंडर P2। सो लेट्स फाइंड रिमाइंडर P2। अगर मैंने P2 को फाइंड कर लिया, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से एक रिमाइंडर होगा, और अगर P2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो मैं क्या बोलूँगा कि x माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो P2 कैसे निकालेंगे? P2 निकालने के लिए मुझे Px पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखना है, वही मेरा रिमाइंडर होगा। सो लेट्स फाइंड P2। सो P2 is equals to 2 cube minus 3 into 2 square plus 4 into 2 minus of 4. Now 2 cube is 8 minus 3 into 2 to the power 2 is 4 plus 4 2 is 8 minus of 4. 8 minus 4 3 is 12. अच्छा, यहाँ पे पहले मैं 8 माइनस 3 नहीं करूँगा, पहले 3 इंटू 4 करूँगा, बिकॉज बॉडमास ये कहता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है
सब्ट्रैक्शन के पहले। सो 4 3 ज़ा 12, यहाँ -3 है, सो -12, 9 + 8 -4, 9। अब यहाँ पे किसी को भी ऐड, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। चलिए 8 और 8 को पहले ऐड कर लेते हैं। 8 + 8 = 16 एंड -12 - 4 इज़ ऑल्सो 16, सो 16 - 16 इज़ 0। सो यहाँ पे हमें P2 की वैल्यू क्या मिली? 0। अगर P2 मुझे 0 मिल जाता है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा hence x - 2 is a factor of px, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है वो मुझे 0 मिल चुका है, इसलिए जो डिवीज़र हमें दिया हुआ है x - 2 वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। ओके, so let's solve example number 14. Is x minus a factor of the polynomial px is equals to x cube minus ax square plus 5x minus 5a। सो लास्ट क्वेश्चन में भी हमको यही चीज़ पूछा गया था कि डिवीज़र जो है वो पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कि नहीं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से जो है सारी चीज़ें, सारा स्टेटमेंट लिख के फाइनली हम लोगों ने किया गया था, हम लोगों ने रिमाइंडर ही फाइंड किया था। ओके, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने डिवीज़र x - 2 यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो है फैक्टर थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर इस x - a को मैं, यानी कि x = a को अगर मैं px x की जगह पुट करूँ a की वैल्यू, और मेरा अगर pa 0 आ जाता है, इसका मतलब x - a फैक्टर है। सो लिखेंगे इफ़, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, रिमाइंडर थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ ऑन पुटिंग x = a, ये x = a कहाँ से आया? जो मेरा रिमाइंडर था x - a, जो ये x - a है उसको मैंने 0 के इक्वेट करके x = a निकाल लिया। ओके, सो सिंपल है ये, x = a। इफ ऑन पुटिंग x = a in polynomial px की वैल्यू क्या है? x³ minus ax square plus 5x minus 5a। सो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x = a पुट करूँ, then we can say that, अगर pa की वैल्यू 0 आ जाती है, then we can say that x minus a is a factor of px, अगर होता है तो। सो चेक करते हैं pa on putting x = a। so pa is equals to x³ यानी कि a to the power 3 minus a into a to the power 2 plus 5 into a minus of 5a। तो जहाँ जहाँ पे x था मैंने a पुट कर दिया। सो a³ minus a³ plus 5a minus 5a। so a into a square is a³, 5 into a is 5a minus 5a। सो यहाँ पे प्लस है, सो प्लस a³ minus a³ कैंसल्ड, प्लस 5a minus 5a कैंसल्ड, सो यहाँ आ जाएगा 0। सो यहाँ पर pa की वैल्यू मुझे मिल गई 0। अगर मेरा pa 0 है, सो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूँगा? hence x minus a is a factor of px। okay, so let's solve the example 15। so इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 15,
find the value of k if x minus 1 is a factor of px, where px is equals to x square plus x plus k. इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है और ये भी बता दिया गया है कि x माइनस ए फैक्टर है px का। x माइनस ए फैक्टर px का है, सो p1 जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। p1 मुझे कहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 है। ओके, सो कुछ ज़्यादा ही ओके बोल रहा हूँ मैं। इफ़ x माइनस 1 is a factor of px, then p1 is equals to 0। यही मैंने बताया था अभी। नाउ सो p1 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन जहाँ पर x है वहाँ मैं रखूँगा 1 को। सो x टू द पावर 2 यानी कि 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ये p1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर k क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसे, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। तो यही चीज़ हमें निकालना था कि k की वैल्यू क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2।